हे गाइस, वेलकम बैक टू कैपिस डॉटर्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल बर्फ़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक पैन ली है और इसमें चना दाल जो हमने भिगोई थी वो इसमें डाल देंगे। इसको हमें दूध के साथ बॉईल करना है 10 से 15 मिनट तक। हमें 80% ही बॉईल करना है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे, पूरा डाल देंगे। अब हम इसे लिड से कवर करके कुक करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये 80% पक चुकी है। तो अब हम इसे एक पैन में एक बर्तन में निकाल लेंगे और फिर इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे और थोड़ी देर के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। चलिए ग्राइंड करते हैं अब। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट ये ग्राइंड हुई है। अगर हमने 100% पकाया होता तो इतनी अच्छी ग्राइंड नहीं होती। आप देख सकते हैं ये एकदम दानेदार ग्राइंड हुई है। अब हम फिर से एक पैन लेंगे और उसमें हम घी डालेंगे। घी को गरम होने देंगे। जब घी गरम हो जाएगा तो हमने जो ग्राइंड किया हुआ पाउडर था वो इसमें डाल देंगे। अब ये गरम हो चुका है तो अब हम इसमें जो ग्राइंड किया हुआ पाउडर है वो डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। जो बचा हुआ था वो भी डाल देंगे। हमें इसको तब तक कुक करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे।
आप देख सकते हैं अब इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें घी डालेंगे। ड्राई फ्रूट को भी हमें इसमें घी में कुक करना है, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। अब इसमें शुगर ऐड करके हम मिक्स कर लेंगे। सारी शुगर बची हुई ऐड कर देंगे। इसमें पानी भी डाल देंगे। अब 1.5 कप डालेंगे। अब इसको हम बॉईल होने देंगे। जब पानी में थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तब हम इसमें जो हमने बेक किया था, कुक किया था जो पाउडर, वो इसमें डाल देंगे, चने की दाल का पाउडर। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आने लगा है। इस पानी से हमें एक तार की चाशनी करनी है। जब ये एक तार बनने लगेगा हमें चेक करना है हाथ में लेके। तब हम इसमें जो चने की दाल का पाउडर था वो डाल देंगे। मैंने यहाँ पे चेक कर लिया था तो मुझे ये सही लगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी चने की दाल का पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेंगे जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अब ये पैन को छोड़ने लगा है। थोड़ी देर में हम इसे निकाल लेंगे।
मैंने निकाल लिया है, अब इसे सेट कर लेंगे। एकदम इवन लेवल करेंगे। और फिर हम इसके बाइट्स कर लेंगे। फिर हम इसे 3 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं इसे सेट होने के लिए, ऐसे ही बाहर। अब ये बनकर तैयार हो चुका है। Thanks for watching. Bye bye. Take care. See you soon in the next video.